सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थाः कुशलाः च भविष्यन्ति। हमने आपको आपके थर्ड चैप्टर का वर्ड मीनिंग बताए थे। थर्ड चैप्टर के हमने वर्ड मीनिंग बताए थे आपको, जो हम करेंगे, देखिएगा। तृतीय पाठ है शब्दार्थः। ठीक है, तो ये शब्दार्थ 8 लर्न करने दिए थे हमने, जिसे हम देखेंगे। समृद्ध, समृद्ध, चत्वारिंशत्, अष्टादश, प्रकोष्ठेषु, पंचाशत्, गवाक्षा, चतुश्चत्वारिंशत्, षट्त्रिंशत्। बेटा, जिनके पास बुक नहीं है वो भी, उनको फायदा होगा, ये देख लेंगे। समृद्ध, समृद्ध मीन्स धनी, अमीर भी बोल सकते हो, धनी भी बोल सकते हैं। चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, बहुवचन है ना, प्रकोष्ठेषु कमरों में, पंचाशत् 50, गवाक्षाः खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् 44, और षट्त्रिंशत्, त्रिंशत् में 30, षट् 36। बेटा, ये आपके आज वर्ड मीनिंग थे 8, जिन्हें हम देखेंगे। देखो, समृद्ध, समृद्ध धनी या अमीर। हम धनी भी बोल सकते हैं, अमीर भी बोल सकते हैं। ठीक है। चत्वारिंशत् 40, चत्वारिंशत्, चत्वार 4 होता है, 4 चत्वार, और शत 40, चत्वारिंशत् 40। अष्टादश आपने पहले लर्न किया हुआ है, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठों में, कमरों में। ठीक है, कमरों में, कक्ष, कक्ष भी होता है, कमरा ही। पंचाशत्, ठीक है, पंचदश, पंचदश तो 15 होते हैं, लेकिन पंचाशत्, शत है 50, तो पंचाशत् 50। गवाक्षाः, गवाक्ष खिड़कियां, जो कमरों की खिड़कियां होती है उन्हें बोलते हैं गवाक्षाः खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् 44, चत्वारिंशत् 40 आपने पढ़ा है, आगे चतु लगा दिया तो ये हो गया 4, 40 + 4 यानी 44। और षट्त्रिंशत्, त्रिशत कहते हो 30 को, त्रिंशत् 30 और षट 6, 30 + 6 36। आपको पता है, एक बार और मैं बता देती हूँ आपको गिनती के विषय में। जैसे हम करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ऐसे ही हमारा होता है 10, 20, 63, 44, 50, 60, 70,
अशीति, नवति एंड शतम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इसको आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। हम इसे ऐसे बोलते हैं 10, विंशति, 20, 10 मीन्स 10, विंशति 20, त्रिंशत 30, चत्वारिंशत आपने जो लर्न किया है 40, पंचाशत 50 यानी 50, षष्ठी देखिए षष्ठी 60, सप्तति, सप्त 7 होते हैं, ती लगा दो, जी और लगा दो उसके आगे, सप्तति 70, अशीति 80, 80 और नवति 90 और शतम होता है 100। ये आपकी संस्कृत में गिनती है, जैसे आपको इंग्लिश में तो आती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। लेकिन इसमें भी आपको मैंने इसमें बताया है क्योंकि आपका इसमें थोड़ा गिनतियों का और वैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये आपके आज हमने 8 वर्ड मीनिंग आपसे सुने थे। अब हम करेंगे चैप्टर, आपको थोड़ा सा चैप्टर पढ़ाया था तो उसके विषय में बात करेंगे। चैप्टर स्वावलंबनम। आत्मनिर्भरता। स्वावलंबनम मीन्स आत्मनिर्भर, स्वावलंबन, स्व प्लस आवलंबन, आलंबनम, अपने ऊपर आश्रित रहना, अपने ऊपर निर्भर रहना। कि किस प्रकार 2 मित्रों के माध्यम से बताया गया कि एक कैसा है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दोनों मित्र हैं और उनको क्या है, एक अमीर है और एक क्या है, एक गरीब है, यानी फिर भी दोनों मित्र, एक किसान है और एक वैसे धनी है। तो क्या है, उसके सुख सुविधाएं है उसके पास, लेकिन दूसरे के पास क्या है, सुख सुविधाएं इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे तो 8 नौकर हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान। और जो आपके नौकर हैं वो हर जगह आपके साथ उपस्थित नहीं रह सकते। आप कहीं बाहर गए हैं तो आपके साथ वो नौकर उपस्थित थोड़े रहेंगे आपका काम करने के लिए, क्योंकि आप आश्रित हो नौकरों पर। और सभी घर के काम आपके सेवक करते हैं, नौकर करते हैं। और मेरे नौकर जो 8 हैं ये हर पल मेरे अधीन हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं, तो मैं अपने ऊपर ही निर्भर हूँ। तो दूसरा दोस्त है श्रीकंठ, उसको समझ में आ जाता है कि अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही किया करूंगा और किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहूंगा, जो कि वो सेवकों के ऊपर आश्रित था। तो देखिएगा, इसे हम चैप्टर को पढ़ते हैं। स्वावलंबनम संख्यावाची शब्द है, तद, एतद, इन शब्दों का प्रयोग है। तत् आपने किया है, तत् और एतत्। तत् का किया आपने सैतौते, तम तौतान, और एतत् का भी आपको रूप मैंने करवाया था क्लास में की थी जब, एतत्, एशय, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान। तो इनका इसमें प्रयोग है, जो कि हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे इसके बीच में हम बताएंगे। देखिएगा, कृष्ण मूर्ति श्री कंठस्थ, नाम देख लो पहले, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ, ये 2 नाम है। द्वे मित्रे आस्ताम, मित्रे आपको बताया ही है, मित्रम, मित्रे, मित्राणी, तो 2 हैं तो 2 के लिए मित्रे। आस्ताम, आस्ताम मीन अस धातु, लंग लकार है। लंग लकार आपको पता है भूतकाल के यूज में होता है, भूतकाल का प्रयोग होता है इसमें। अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन है, क्योंकि 2 है ना, इसलिए कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। आस्था मीन्स 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध अभी आपने किया ही है, समृद्ध मीन्स धनी, अमीर। श्रीकंठस्य पिता,
श्रीकंठ के पिता समृद्ध है बहुत, अति मीन्स पिता समृद्ध है, आसीत धनी थे। आसीत बेटा अस धातु, आसीत को हम अलग करेंगे, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ये आस्तान तो द्विवचन है, आसीत आस्तान आसन, तो ये बहुवचन है। आसीत थे, अस्ति मिस तो है होता है और आसीत मिस थे, कि श्रीकंठ के पिता धनी थे यानी अमीर थे। अतः तस्य, अतः तस्य भवने, आपको मैंने बताया ना तत्, तत् का आया है तस्य, तत्रूप आपने किया हुआ है ना, तो तत् का है तस्य, तस्य मीन उनके, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्य भवने, अतः मीन्स इसलिए, इसलिए तस्य भवने उनके भवन में, उनके घर में, ठीक है। सर्वविधानी, सर्वविधानी, सर्व मीन्स सब, विधानी मीन्स प्रकार के, विधानी मीन्स प्रकार के, सब तरह के, सब प्रकार के, सुख साधनानी आसन, सब प्रकार के सुख के साधन थे, सुख के साधन थे। देखिए आसन, आसीत आस्तम आसन थे, जब बहुत बहुवचन में आ रहा है ना, सर्वविधानी सुख साधनानी, सुख साधन सब प्रकार के सुख के साधन आसन थे। बहुवचन में हम बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तस्मिन विशाले भवने, देखिए तस्मिन, तस्य तो षष्ठी भक्ति है, अब आता है तस्मिन, ये इसी का ही रूप है तत्का, तस्मिन सप्तमी भक्ति, तस्मिन विशाले भवने, उस, क्योंकि ये इसका विशेषण है विशाल भवन का, उस विशाल भवन में चत्वारिंशत, अभी आपने किया था चत्वारिंशत, 40, चत्वारिंशत मीन्स 40 स्तंभा आसन, स्तंभा, स्तंभा मीन्स खंबे, स्तंभा मीन्स खंबे, उस विशाल भवन में 40 खंबे आसन थे, आसन आपका आ गया ना थे, कि उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य, तस्य आइए आपका बताया मैंने, तस्य अष्टादश, तस्य अष्टादश, अष्टादश मीन्स 18, उनके, तस्य मीन उनके 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 प्रकोष्ठेषु मीन्स कमरों में, आप ये आपने लर्न किया वर्ड मीनिंग, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 50 गवाक्षा मीन्स खिड़कियां, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, चतुश्चत्वारिंशत् मीन्स 44 दरवाजे, षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् मीन्स 36 विद्युत व्यजनानी, विद्युत व्यजनानी, विद्युत मीन्स बिजली और व्यजनानी मीन्स पंखे, और 36 बिजली के पंखे थे, 36
विद्युत मीन्स बिजली के, व्यजनानी मीन्स 36 बिजली के पंखे थे। देखिएगा एक बार यहीं से दोबारा से देखो इसको कि उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे आसन मीन्स थे। 36 बिजली के पंखे थे। यहां तक दोबारा देख लो एक बार, मैं पढ़ा रही हूं एक बार दोबारा से। कृष्ण मूर्ति श्री कंठस्थ मित्रे आस्ताम, पहले संस्कृत पढ़ लूं, देखिएगा। श्री कंठस्य पिता समृद्ध आसीत, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभा आसन। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, ४४ द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। व्यजन कहते हैं पंखे को, और व्यजनानी व्यजनम व्यजने व्यजनानी, व्यजनानी मीन्स पंखों, बहुवचन आ गया। अब इसकी हिंदी देखिए कि कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, यानी धनी थे, समृद्ध थे, इसलिए उनके भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। आगे देखिए, ये पैराग्राफ करवा देते हैं पूरा आपको। तत्र वहां 10 सेवकाः। अब देखिए तत्र, तत्र अव्यय है ये एक, इसका अर्थ होता है वहां। तत्र 10 मीन्स 10 सेवकाः। पहले संस्कृत पढ़ देते हैं, देखिएगा। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। देखिए, तत्र वहां 10 सेवक निरंतरम, निरंतर, लगातार, निरंतरम मीन्स लगातार, कार्य मीन्स कार्य, कुर्वन्ति सम एक प्रकार का अवयव है। जब ये लट लकार के साथ लग जाता है तो ये भूतकाल बन जाता है। करते हैं, कुर्वन्ति मीन्स तो करते हैं, लेकिन सम लगने के बाद करते थे। क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है ये बेटा, ठीक है। कुर्वन्ति कि वहां 10 सेवक लगातार कार्य करते थे, क्योंकि जब इनके इतना बड़ा घर था, 18 कमरे, उनमें 50 खिड़कियां, ठीक है, और 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे, तो उनकी रोज देख रेख करना, सफाई करना, तो वहां 10 नौकर यानी उनके घर में कार्य करते थे। परम, परंतु, परम मीन्स परंतु, कृष्ण मूर्ति के माता पिता परम कृष्ण मूर्ति, ये षष्ठी का एक वचन है। जब षष्ठी लग जाती है तो का, के, की। कृष्ण मूर्ति के माता पिता कृषक दंपत्ति निर्धनौ।
परम कृष्ण मूर्ते माता पिता निर्धनौ कृषक दंपत्ति आस्ताम। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन, निर्धन मीन्स गरीब, निर्धन कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी थे। यानी उसके माता पिता क्या थे? किसान थे। और किसान इतना अमीर नहीं होता, आपको पता है, खेतों में जो भी आता है वो गुजारा होता है उससे ही। तो निर्धन मीन्स निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, फिर आ गया तस्य, आपको पता तत् का शब्द यहाँ, तस्य गृहम, उनका घर, आडंबर विहीन, आडंबर विहीन साधारणश्च, आडंबर से रहित यानी दिखावे से रहित, और चैन साधारणम प्लस च, और साधारण था, सामान्य था। उनका घर आडंबर यानी दिखावे से रहित और साधारण था। उनका घर आडंबर से रहित यानी दिखावे से रहित और साधारण था। ये आपका एक आज फर्स्ट पैरा हुआ है, एक बार फिर देखिए। परंतु वहां, तत्र वहां 10 सेवक यानी 10 नौकर निरंतर या लगातार कार्य करते थे। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। दंपत्ति में पति पत्नी, निर्धन यानी गरीब, किसान पति पत्नी थे। उनका घर आडंबर से रहित, दिखावे से रहित, कोई दिखावा नहीं था घर में, साधारण था, सीधा सामान्य सिंपल, ठीक है ना। कई दिखावा करते हैं ना अपने घर को, पता नहीं क्या क्या वो दिखाएंगे, दिखावा करेंगे, घर में कोई आ जाता है तो उस दिखावा करते हैं। लेकिन कहते हैं उनका घर आडंबर से रहित या दिखावे से रहित, आडंबर से रहित भी बोल सकते हो, और साधारण था। यह आपका आज हमने फर्स्ट पहरा आपको करवाया है। इसे आपको राइट एंड लर्न करना है, ठीक है। अब हम आपको एक तक का एक बार रूप हमने करवाया था, उसको हम देखिए करते हैं। एतत् की पुल्लिंग, एष एतत् मीन्स यह, एष एतौ एते, एतम् एतौ एतान्, एतम् एतौ एतान्, एतेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। बेटा आपने तत् का रूप याद किया है, पुल्लिंग, से तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषाम, और तस्मिन् तयो एतेषु। यहाँ हम ए लगा देंगे इसके आगे तो एतत् का रूप बन जाता है। ये सर्वनाम शब्द बिल्कुल बेटा सेम है, हम कोई भी कर लेंगे, किम का कर लेंगे, कै कऊ के, कम कऊ कान,
कुछ नहीं, यहाँ हमें यह केन है, यहाँ केन है, यहाँ केन लगा देना है बस। केन काव्यम कई कस्मै काव्य। तो बिल्कुल भी जो सर्वनाम शब्द है आपके बिल्कुल भी कठिन नहीं है, टफ नहीं है। हमने तत् का याद किया हुआ है, आपको 6th में तत् का याद करवाया था। उसके आगे अगर हम ए लगा देंगे तो वो ए तत् का बन जाएगा। तो आपको बेटा लिखना ही है, तो लिखने में आप ये कर सकते हो स तौ ते, क्योंकि यहाँ श ये वाला श है, बस वहां से स्लेट वाला आएगा स तौ ते। ये अंतर है सिर्फ, तौ ते एते ए लगा दो तो आपका ए तत् का रूप ये हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। एष एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतै एतस्मै एताभ्याम, सेम आएगा, इसे हमने डैश लगा दिया। एतेभ्य एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य एतस्य एतयो एतेषां एतस्मिन् एतयो एतेषु। ये आपका बेटा एतत् का पुल्लिंग का रूप है, जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पहले लर्न भी करवाया हुआ है, एक बार आप इसको फिर देखिएगा और इसे अच्छे से लर्न करके इसे राइट हो सके तो राइट भी कीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है उनको वीडियो देखेंगे, उनको हेल्प मिलेगी, उनमें से इसमें से आप उतार सकते हैं। भेजते भी हम व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में, लेकिन फिर भी इसमें से भी आप उतार सकते हो। ठीक है बेटा, ओके।